नमस्कार, सुबह के 9 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं 9 का निशान। आपके साथ में हूं ज्योत्सना बेदी, रिपब्लिक बिग कैश स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। शुरुआत करते हैं अम्पन तूफान की खबरों के साथ। ओडिशा पश्चिम बंगाल में अम्पन तूफान ने तबाही मचाई है। बंगाल की खाड़ी से सटे जितने भी तट के राज्य हैं, हर राज्य में खतरा लगातार बना हुआ है। पश्चिम बंगाल में तूफान से 12 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। देखिए, 5000 से ज्यादा घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। 5 लाख लोग इससे खासे प्रभावित हैं। और अगर सबसे ज्यादा राज्यों को प्रभावित है वो है पश्चिम बंगाल और ओडिशा। हम बात कर रहे हैं तबाही के तूफान अम्पन तूफान की तस्वीरें आपके सामने। किस प्रकार इस तबाही के चलते कोहराम मच गया। पश्चिम बंगाल में देखिए 12 लोगों की मौत हो गई। 21 साल बाद सुपर साइक्लोन आया है और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली। बंगाल में 5 लाख और ओडिशा में करीब 1.5 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचा दिया गया है। एनडीआरएफ की टीमें, इंडियन कोस्ट गार्ड की टीमें, इंडियन नेवी मुस्तैद है अम्पन तूफान से निपटने को लेकर के और लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने को लेकर के। इसी के चलते बंगाल में 5 लाख और ओडिशा में करीबन 1.5 लाख यानी 1,58,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा दिया गया है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। नॉर्थ 24 परगना में तेज रफ्तार हवाओं की वजह से पेड़ उखड़ गए। देश में 21 साल बाद कोई सुपर साइक्लोन आया और वो भी इतना भयानक कि 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दोनों तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं अम्पन के कोहराम की, अम्पन से हुई तबाही की, इस तूफान से हुई तबाही की। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में भी सैकड़ों लोगों को नुकसान पहुंचा है। ये 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर किस तरह अम्पन तूफान ने अपनी तबाही मचाई। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं 12 लोगों की मौत। इस तूफान के चलते 5 लाख के करीब लोग प्रभावित, सैकड़ों मकान बर्बाद हो गए। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 12 लोगों की जान पश्चिम बंगाल में जा चुकी है और राज्य सरकारें लगातार लोगों को जरूरी सुविधाएं भी मुहैया करा रही हैं और जो लोग इस आसपास के इलाकों में रहते हैं उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। केंद्र सरकार की भी नजर हालात पर लगातार बनी हुई है और लगातार राज्य सरकार, केंद्र सरकार एक दूसरे के सहयोग से काम इस पर कर रही है। 24 घंटे मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। ममता बनर्जी लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं। जो भी ऐसे इलाके हैं जहां नुकसान ज्यादा हुआ है उन इलाकों को लगातार राहत पहुंचाने की कोशिशें की जा रही हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी सूर्याग्नि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूर्याग्नि, इस वक्त क्या पोजीशन है, क्या हालात बने हुए हैं? देखिए, साउथ बंगाल जो है वो सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड हुआ है इस साइक्लोन के वजह से। हालांकि साइक्लोन अभी बांग्लादेश की तरफ वो घुस चुका है। तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल में और दिक्कत जो है वो बंद होनी चाहिए, लेकिन उस साइक्लोन के वजह से जितने भी मतलब दिक्कतें हुई हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश किया जा रहा है। कोलकाता शहर में मैं कह दूं कि बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे एकदम पानी का स्तर जो है वो बहुत ऊपर चला गया था। बहुत सारे लैंप पोस्ट से लेकर बहुत सारे पेड़ जो थे वो एकदम मेन रूट से लेके गलियों में एकदम उखड़ के गिर गए। फिर बहुत सारी जगहों पे हुगली से लेके हावड़ा तक इसमें टोटल करीबन 12 लोगों की मौत हो चुकी है। ये मुख्यमंत्री ने खुद कहा था और इसी को मद्देनजर रखते हुए ये जितना भी राहत का काम बिल्कुल और जरूरी कदम जो है वो सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। लौटेंगे हम वापस आपके पास। नजर आप रखिए। एक रिपोर्ट जरा दर्शकों को हम इससे मुतालिक दिखाते हैं। अम्पन तूफान की तेज हवाएं जब 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली तो जमीन तक में कंपन पैदा हो गई। हर चीज जैसे सूखे पत्तों की तरह उड़ने लगी। छतों ने घरों का साथ छोड़ दिया। जमीन में गहरी जड़ें फैलाकर सीना ताने खड़े पेड़ कुदरती आफत के सामने टिक नहीं पाए। तेज हवाओं के थपेड़ों ने ऐसी तबाही मचाई कि उसके निशान आज उनको भी डरा रहे हैं जो इस तूफान की चपेट में नहीं आए। सुपर साइक्लोन कहे जा रहे अम्पन में हवाओं की रफ्तार इतनी तेज होगी इसका कुछ अंदाजा तो लोगों को था, लेकिन जब अम्पन तटों से टकराया तो उसके बाद उससे टकराने की हिम्मत किसी की नहीं थी। जो जहां था
वहीं छुपा रह गया। कोलकाता में भी तेज हवाओं ने तबाही का मंजर दिखाया। सड़कों पर जहां तहां सालों पुराने पेड़ उखड़े पड़े थे। न सिर्फ पेड़, कई इलाकों में इमारतों की छतें तक उखड़ गईं। अम्पन तूफान का कहर इस बस पर भी टूटा। गनीमत थी कि एहतियातन बसों का संचालन नहीं हो रहा था, लेकिन तबाही की ये तस्वीर बताती है कि बसों का संचालन अगर हो रहा होता तो नुकसान कितना बड़ा होता। विशालकाय पेड़ इस बस पर यूं गिरा कि बस को लगभग 2 हिस्सों में बांट दिया। सिर्फ यही नहीं, कई इलाकों में बिजली के खंभे भी उखड़ गए। ऑफिसों की दीवारों को भी तूफानी हवाओं ने नुकसान पहुंचाया। सड़क पर जहां तहां खड़ी गाड़ियों को भी काफी नुकसान पहुंचा। यूं तो चक्रवाती तूफान अम्पन के आने की खबर पहले ही मिलने की वजह से बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया था, लेकिन फिर भी अब तक तूफान से आई तबाही से 10 से 12 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।